दिलशाद गार्डन में दर्दनाक हादसा। निर्माणाधीन इमारत के लिफ्ट शाफ्ट में गिरकर 40 वर्षीय कर्मचारी की मौत। राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के दिलशाद गार्डन इलाके में एक दर्दनाक हादसे में 40 वर्षीय रामोतार की मौत हो गई। घटना एक निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत में हुई, जहां लिफ्ट लगाने का काम चल रहा था। जानकारी के मुताबिक रामोतार पास की एक केबल फैक्ट्री में पिछले 20-25 वर्षों से मुंशी के तौर पर कार्यरत था। घटना के समय वो अपने साले अतुल के साथ फैक्ट्री में मौजूद था। बताया जा रहा है कि चौथी मंजिल पर लिफ्ट फिटिंग का काम कर रहे मिस्त्री ने कुछ सामान मंगवाया था। रामोतार वो सामान लेकर निर्माणाधीन इमारत में पहुंचा, लेकिन इसी दौरान वो लिफ्ट शाफ्ट में गिर गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल रामोतार को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लिफ्ट शाफ्ट के आसपास कोई बैरिकेडिंग या सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में अवैध निर्माण और निर्माण कार्यों में सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। उनके साथ ये हुआ, लिफ्ट का ऊपर काम हो रहा था, वहाँ सामान देने गए थे। वहाँ अचानक क्या हुआ, कैसे सामान गिरा, कैसे गिरे क्या पता। वहाँ कोई था तो आज मिस्त्री और वो 2 लोग थे। मिस्त्री पर काम कर रहा था, ये सामान दे रहे थे। अब वहाँ ये पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग अपनी मशीन चला रहे थे दूसरे फ्लोर में। कौन से फ्लोर पे ये लिफ्ट का काम चल रहा था? तीसरे। उस पे चौथी मंजिल पे चल रहा था, लेकिन ये तीसरी मंजिल पे थे। तीसरी मंजिल से गिरे थे। तो लिफ्ट सॉफ्ट जो थी, जहाँ लिफ्ट लगाई जा रही थी, वो बिल्डिंग क्या नई बनी थी? हाँ, नई बिल्डिंग बनी, नई लिफ्ट बन रही। अच्छा, कहाँ पर वो बिल्डिंग, क्या एड्रेस है उसका? उसका ये है दिलशाद गार्डन में। अच्छा, गोविंद मेडिकल स्टोर है, उसी के बराबर वाली गली है। तो वहाँ पर रामोतार क्या काम करते थे? मुनीमी। अच्छी बिल्डिंग जो बनी थी और जिसमें लिफ्ट का काम चल रहा था, वो उसी फैक्ट्री मालिक की थी? हाँ। क्या नाम था? मनीष जैन। मनीष जैन। हाँ। कितने बजे की घटना है ये 3-3:30 बजे। अस्पताल किसने पहुंचाया था? हम गए थे और वो मैनेजर थे फैक्ट्री के, और एक लड़का और था फैक्ट्री का, मालिक का लड़का था। और वो ढील के वहाँ से भाग आया हॉस्पिटल। जैसे हम लोग पहुंचे वहाँ अंदर, हमने एडमिट करवाने लगे, पहले भाग आया। कितने सालों से काम कर रहे थे आप? हमें 4 साल हुए, उनको हो गई 25 साल। 25 साल हो गए। ये बिल्डिंग जो बनी थी, नई बनी थी बिल्डिंग? हाँ, नई बनी। कितने साल पहले बनी थी? अभी इसमें काम चल रहा, अभी चालू है, अभी पूर्ण रूप से बनी नहीं। कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम ढहा, 5 की मौत, 50 से 55 लोगों के दबे होने की आशंका। दक्षिण कोलकाता के तारातला ट्रांसपोर्ट डिपो के पास बुधवार दोपहर 2 बजे निर्माणाधीन गोदाम का शेड अचानक गिर गया। घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से 55 लोगों के दबे होने की आशंका है। अधिकारियों के मुताबिक अभी 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त गोदाम में कंक्रीट ढलाई का काम चल रहा था। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू में कोलकाता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और सेना भी जुटी है। मलबे और लोहे की रॉड को हटाने के लिए क्रेन मंगाई गई है। गैस कटर से लोहे की छड़ों को काटा जा रहा है। मलबे में दबे मजदूरों, कर्मचारियों की चीखें भी सुनाई दे रही हैं। उनके जल्द से जल्द रेस्क्यू के प्रयास जारी हैं। हाँ, मासी लोग है, यहाँ काम करता था? हाँ, मासी काम। कब हुआ ये घटना? ये तो 11 बजे कॉल किया था हम लोग का। 11 बजे? हाँ। क्या बोला गया? कि पूरा कंपनी गिर गया, बचाने के लिए आ जाओ। हम लोग आया, उतना दूर से बच्चा को स्कूलों भी नहीं छोड़ा, हम चले। तो कितने लोग अंदर है, कुछ जानते हैं? 13 आदमी अभी है। 13 आदमी अभी? हाँ, अभी है, चिल्ला रहा है माँ माँ बच्चा। हाँ, चीख रहा है अंदर? हाँ, कुछ? हाँ, बोल रहे मासी बचाओ। हाँ, अंदर से बोल। हाँ, मोबाइल है, स्विच ऑफ हो गया। मोबाइल स्विच ऑफ। सोनी देवी। सोनी देवी, ठीक है। आपका मौसी का नाम? परमिशन। देखिए, अभी मेन प्रायोरिटी है जो लोग अंदर ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है, उनको रिकवर करना, और कुछ नहीं है। अभी रिकवरी काम करने दीजिए प्लीज। हाँ, बाद में सबको अभी मेन प्रायोरिटी है, सबको रिकवर करना, जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके। आपको ये हो रहा है, प्लीज। उज्जैन की जमीनों पर सियासत गरम, कांग्रेस का सीएम मोहन यादव पर बड़ा हमला, 335 एकड़ लैंड बैंक पर मांगा जवाब। मध्य प्रदेश की राजनीति में उज्जैन की जमीनों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार पर बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने के आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि मुख्यमंत्री के परिवार, रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी कंपनियों के पास उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में करीब 335 एकड़ का लैंड बैंक है।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच यादव परिवार ने लगभग 253 एकड़ जमीन खरीदी, जिनमें से 168 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदी गई। उनका कहना है कि ये जमीनें उन इलाकों में खरीदी गईं जहां बाद में सड़क, हाईवे और मास्टर प्लान से जुड़े विकास कार्य प्रस्तावित किए गए। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि गांगेड़ी, नवाखेड़ा, सावराखेड़ी और चंदेसरा जैसे क्षेत्रों में खरीदी गई जमीनों का लैंड यूज कृषि से आवासीय या व्यावसायिक श्रेणी में बदला गया, जिससे जमीनों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। विपक्ष ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले पर जवाब देने और जमीन खरीद से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, सार्वजनिक आप जांच करवाओ, आपकी खुद की पहल करवाओ। क्या भाजपा मानती है कि मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े मामलों के सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है एक दल का, एक नागरिक का, एक विपक्ष के नेता का? यदि सब नियमित है तो जांच से दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? जो भी हुआ, प्रधानमंत्री, देश की सरकार, ईडी, सीबीआई, ये दूसरी जगह हो गई। मुख्यमंत्री और सरकार ये दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं करती? पता चला है, ये बात अभी रिपोर्ट में नहीं आई है, कि जितनी रजिस्ट्रियां उसमें टैक्स चोरी भी हुई है। इसकी भी मैंने कहा ना, अभी एक फेस है, अलग अलग फेस में और भी जानकारियां आएगी। मीडिया हेडलाइन बनाने के लिए बीजेपी जाति की बात करती है, सब अखबारों में आज छपा है, ओबीसी जाति का मुख्यमंत्री को दुखी कर रहे हैं उसको, उनके, और मीडिया भी छापती है। दुख है इस बात का कि ये जब उत्तर आया तो मीडिया ने छापा कैसे, सवाल और डबल क्यों नहीं किए कि ओबीसी का है इसलिए भ्रष्टाचार करेगा? सवाल 168 एकड़ जमीन का नहीं है, ये उत्तर ओबीसी के समाज का देते हैं। मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि इस पूरे घटनाक्रम को फिर से सार्वजनिक किया जाए। हमने जैसा कहा कि एक न्यायिक जांच सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए और प्रधानमंत्री को देश के सामने ये स्पष्ट करना चाहिए कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। तो पीएम केयर फंड में देश को उन्होंने न तो किसी भी प्रकार का कोई सार्वजनिक क्या किया उस फंड का, तो वो खाया या नहीं खाया देश जानता है, वो खुद भी जानते हैं। और न खाने दूंगा तो ये सब जो लंबी फहरिस्त पवन जी ने बताई, सारे मुख्यमंत्री बीजेपी के अलग अलग नेता, हमारे मुख्यमंत्री बीजेपी के और लोग रोज खा रहे हैं पेट भर के, पूरी, और डकार भी नहीं लेते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सब परिवार के लोगों से, मीडिया परिवार के लोगों से, कि ये लड़ाई अल्टीमेटली इतनी बड़ी लूट की हो गई है कि इसमें आप सबके सहयोग के बगैर ये युद्ध नहीं जीता जा सकता, इसलिए आप सब भी सहयोग करो। धन्यवाद। कल एक चौंका देने वाली खबर आप सबने देखी, जहां इस देश के एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार का जमीन घोटाला आपके सामने आया। हमारे साथी सहयोगी मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंगार जी ने कल भोपाल में इस प्रकरण में एक प्रेस वार्ता की थी। आज रात को जीतू भाई से मेरी बात हुई। मैंने कहा, जीतू जी, ये मामला सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं, ये राष्ट्रीय मामला भी नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला। ये हो या अयोध्या हो, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं। लोगों की आस्था इन शहरों से जुड़ी हुई है और पेट काट कर लोग पैसा बचा बचा कर तीर्थ जाते हैं। हमने अपने बुजुर्गों को जाते हुए देखा है, पैसा बचा बचा कर, और वहां दान पात्र में डालते हुए जिस आस्था से वो उसमें दान पेटी में पैसा डालते थे, वो एक बड़ा करुणामयी दृश्य होता था। ऐसे पैसे को लूटना, ऐसे चोरी करना, ये लोगों की आस्था के पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। अयोध्या में जो हुआ,
उज्जैन में आपको पता है कि सिंहस्थ कुंभ आने वाला है 2 साल बाद। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उससे पहले आप शिक्षा मंत्री रहे, उससे पहले आप टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो आपकी जानकारी में है, फाइलें आपके टेबल से होकर गुजरती हैं, आप खुद नक्शों की हेरफेर करते हो, आप मास्टर प्लान में हस्तक्षेप कर सकते हो, आपके पास अंदर की सूचना, अंदर की जानकारी है और आपकी कलम में वो ताकत है कि आप नक्शों में, अलाइनमेंट्स में, सड़कों में कौन सी सड़क कहां से कटनी है